तो सो गाइस हम तैयार हो गए हैं। सोनाक्षी को ले जा रहे हैं ट्यूशन छोड़ कर आएंगे, फिर हम रील्स पे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो सो गाइस शाम का टाइम हो गया है। मैं किट्टो के रूम में बैठी हूँ। देख रहे किट्टो कितना सजा धजा कर अपना रूम रख रही है। लोग कहते हैं अब अरे किट्टो दीदी का कॉपी करती, किट्टो आईफोन ले ली है तो आप भी आईफोन ले ली हैं, तो क्या करी। सही बात है, वंदना दी का आईफोन लेना बेकार ही है। और वंदना दी को कोई शौक नहीं है बोलने का। तो गाइस चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फैमिली सुबह का टाइम हो गया है, मैं नहा ली हूँ और खाना भी बन गया था टाइम से और खा पी लिए हैं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आप लोग का वेलकम कर लेते हैं। तो जैसा कि कल के ब्लॉग में देखा था, हमारे ससुराल से भी फ़ोन आया था, मायके से भी फ़ोन आया था कि आप लोग गांव आ जाइए और साथ में त्यौहार वगैरह मनाते हैं। तो हम भी सोचे थे चलिए, सोनाक्षी की छुट्टी चल रही है, स्कूल नहीं खुला है, चलेंगे घूम आएंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, आज ही सुबह स्कूल से मैसेज आ गया कि स्कूल खुल गई है, अब बच्चों को स्कूल भेजा करिए। तो मेरी मैम से बात हुई है। तो 2 साल से मतलब स्कूल बंद ही था। तो फिर उसके बाद सोनाक्षी का जो ड्रेस वगैरह था छोटा हो गया था, तो मुझे अब स्कूल जाना पड़ेगा। इसके स्कूल में देखना पड़ेगा कि हाँ क्या ड्रेस लगेगा। सर्दी का समय है, तो अब तीसरी क्लास में, जब ये 1 में थी तब ये स्कूल जाती थी, अब ये तीसरी में चली गई है। तो 2 साल में सोचो कितना चेंज हो गया है। तो उसका ड्रेस वगैरह लाएंगे, बुक वगैरह है, बुक तो खरीद लिए थे, बस ड्रेस वगैरह जो भी खरीदना है वो खरीदेंगे। और इसीलिए हमारा गांव जाना बहुत मुश्किल हो गया। सोचे थे जाएंगे, लेकिन आज ही मैसेज आ गया स्कूल खुल गया है। वैसे तो सरकारी स्कूल खुल गया था, दिल्ली में बहुत सारे स्कूल खुला था, लेकिन हाँ बेटा बोलो। हम स्कूल जा सकते हैं स्कूल में? हाँ जा सकते हो। तो ऋषभ भी बहुत एक्साइटेड हो रहा है कि हम भी स्कूल चलेंगे, मम्मी मेरा भी नाम लिखवा दो। तो ऋषभ का मैंने पूछा, अरे मतलब साइबर कैफे में पूछा कि जो ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, लकी ड्रा में नाम निकलता है, तो वो बोले हैं कि फरवरी या मार्च में इसका फॉर्म भरा जाएगा। हाँ तो सुनो तो फैमिली, तो फिर इसका ऋषभ का भी एडमिशन नहीं हुआ है, ऋषभ का एडमिशन करवाएंगे, देखेंगे अभी मतलब कि नेक्स्ट डे पे जब एडमिशन होगा तो। और सोनाक्षी का तो अब स्कूल जाएगी, क्योंकि अब स्कूल खुल गया। इतने दिन घर पे बैठी थी, अब इतने दिन घर पे बैठी थी तो बेकार मतलब कि सारा टाइम बर्बाद गया। अब स्कूल खुल गया तो स्कूल पे ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर बैठी हुई है, क्या बोलना चाह रहे? मैं बोली कि कल से जाएंगे अभी। हाँ मैम को फ़ोन किए थे तो बोले बच्चों को स्कूल को नहीं भेजी, तो हमके मैम उसका ड्रेस वगैरह छोटा हो गया है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। मम्मी अब पहले तो छुट्टी था तो कहीं नहीं घूमे, स्कूल खुल गया तो सब लोग बुला रहे हैं यहाँ घूम जाओ वहाँ घूम जाओ। अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब मैं कह रही हूँ कि मैं ट्यूशन जाती हूँ ना, मुझे पेंसिल से लिखने का मन नहीं करता, पेन से। मैम से बोल देना। उनका तो और ये चलता रहता है। तो जब तक छुट्टी थी तब तक कहीं हमने घूमने नहीं गई। जब इसकी स्कूल खुल गई तो मुझे यहाँ से बुलावा आ रहा है, वहाँ से बुलावा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो अभी चलिए हम जुड़े रहिएगा ब्लॉग के अंदर। अभी हम थोड़ा सा तैयार वगैरह होकर हम आपसे मिलते हैं। और सबको हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा का 2nd डे है और हमारे में मतलब कि हमारे में होता है या नहीं होता मुझे ये नहीं मालूम। हमारे घर पे नहीं होता है तो हम लोग छठ पूजा नहीं मनाते हैं, कोई किया ही नहीं है तो मुझे नहीं पता। और बस दूसरों का देखते, जैसे हमारे में जूतिया होता है, ललई छठ होता है, गणेश चौथ होता है, लेकिन छठ पूजा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग नहीं, हाथ दिवाली वगैरह। क्या बेटा? हम छोड़ दे रहे स्कूल नहीं जाए, हम छोड़ रहे थे स्कूल नहीं। चलिए गाइस जुड़े रहिए, मिलते हैं अभी हम आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे मम्मी अब मेकअप कर रही है, देख सकते हैं मेकअप का पिटारा। ज्यादा मेकअप नहीं कर रहे हैं क्योंकि दवा लगाते हैं ना। हाँ। तो आज थोड़ा सा मैंने रील्स पे वीडियो बनाना था, तो मैंने बोला हल्का सा क्रीम लगा ले और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेंगे, काजल लगा लेंगे। और मुझे फिर ट्यूशन छोड़ने जाएगी। सोनाक्षी का ट्यूशन घड़ी में भी बज रहे हैं। तो ये रिंग लाइट तो नहीं आ रहा है? नहीं। हाँ तो उसकी वजह से ना रिंग लाइट अगर आता है तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो जाता है। लेकिन उसमें दिख रहा है शीशा में। क्या? उसमें दिख रहा है अलमारी में। सफेद सफेद दिख रहा है ना? हाँ। इधर से शूट करो। हाँ। वीडियो पर शूट करना सीखो।
तो अभी हम हल्का सा मेकअप कर लेते हैं, फिर रील्स पे वीडियो बनाएंगे। अब मुझे तो और टेंशन इतनी बड़ी हो गई, पूछो जी मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। फैमिली चलिए मेकअप कर लेते हैं, मेकअप करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो सो गाइस हम तैयार हो गए हैं, सोनाक्षी को ले जा रहे हैं ट्यूशन छोड़ कर आएंगे, फिर हम रील्स पे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसा कुछ होगा मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी कुछ न कुछ, तो ब्लॉग के अंदर जुड़े रहिएगा। और मेरा मेकअप कैसा हुआ है देख सकते हैं, ये मेरे हाथों का मेकअप है, नॉर्मल मेकअप डेली का। और फेस मेरा पहले से बहुत सही हो गया है, देख सकते हैं बहुत, मतलब जो मैं एक क्रीम लगाती हूँ देखो बहुत दाग धब्बे सही हुए, कोई फिल्टर वगैरह नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और ये आईफोन से भी नहीं सूट हुआ है। देखिए मेरा फेस कैसा लग रहा है, इधर से देखो वो भी तैयार हो गया है। तो चलिए गाइस इसको हम छोड़ कर आते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो सो गाइस देखो नीचे कचरा है, तो हम सोनाक्षी को छोड़ने जा रहे हैं, रास्ते में हम लोग शूट कर रहे हैं। हमको सोनाक्षी शूट कर ले क्या, बोले नहीं मम्मी हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत शूट वगैरह। तो सोनाक्षी की ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं, फिर मुझे घर जाना पड़ेगा अकेले, फिर लेने आना पड़ेगा। 2 बार आते जाते हैं, थोड़ा सा पतले हो जा रहे हैं ना सोनाक्षी। हाँ स्कूल के टाइम क्या होगा? स्कूल के टाइम क्या होगा, पापा जाएंगे छोड़ने जाएंगे, हम लेने आएंगे। किससे? ऑटो से आएंगे और किससे आएंगे? पापा से रोज पैसा मांगोगी। हाँ 100 रुपये आना जाना लग जाएगा। तो चलिए इसको हम ट्यूशन छोड़ देते हैं। अब हमको लेफ्ट लाइव मतलब जाना आना लगा रहेगा, हमारा वेट लूज हो रहा है ना साथी। तो चलिए जुड़े रहिए ब्लॉग के अंदर। A few moments later. तो सो गाइस शाम का टाइम हो गया है, मैं किट्टो के रूम में बैठी हूँ। देख रहे किट्टो कितना सजा धजा कर अपना रूम रख रही है, वो हमारा नकल उतार रही है। नहीं मैं क्यों नकल उतारूं? नहीं हम इनका नकल, सब लोग कहते हैं अब अरे अरे किट्टो दीदी का कॉपी करती, किट्टो आईफोन ले ली है तो आप भी आईफोन ले ली हैं, तो क्या करें। सही बात है, वंदना दी का आईफोन लेना बेकारी है क्योंकि इनका कैमरा खुद ही इतना अच्छा था। हम तो आईफोन नहीं। अच्छा ये बताओ मैं आईफोन किस लिए ली हूँ बताओ। और रील्स बनाने के लिए। हाँ तो हमारे रील्स सही बनता था, ये बताओ। रील्स पे कौन जानता है ये तुमको? देख रहा है ऐसे हमसे बोल रही है, हमको जो जानता है वही आपको जानते, जो आपको जानते वही हमको जानते हैं। रील्स पे कौन जानता है वंदना दी को? कोई नहीं। ये अच्छा ऐसे कर देखो रेड आ रहा है, फिर ऐसे कर देखो व्हाइट आ रहा है ना। हाँ तो ये किट्टू जी का रूम है, और लोग बोलते हैं कि आप किट्टू जी का यूट्यूब कॉपी करती है। अरे तो काहे नहीं, सुनो ना पहले मैं बताती हूँ ना। देखो इंसान एक दूसरे को देखकर ही सीखता है, एक दूसरे को देखकर ही जीना सीखता है। अगर हम नीचे वाले को देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम ऊपर वाले को देखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। कभी भी हमेशा ऊपर होने का मतलब सोचा करिए, कभी नहीं पीछे पलट के मत देखो, जब भी सोचो सामने से देखो। तो मेरा सिद्धांत ये है, अगर हम कुछ ज़्यादा बोले होंगे तो इसके लिए सॉरी, छठ पूजा वाले दिन। तो यही हमारी कहानी है। और आज पता है गाइस किट्टू हमसे बोल रही थी ना, कुछ नहीं बोला था, चुप हो गई है। बोली थी लेकिन ये ना बताना नहीं चाहती है। स्विच ऑफ हो गया कैसे यार? अब इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अब देखो क्या होता है। तुम झूठ जो बोली हो। अरे नहीं मेरा फोन ना, इनका फोन हैंग हो रहा है, इनका आईफोन बेकार हो गया और किट्टू हो गई नाराज। आईफोन होते ही किट्टू का मुंह देखो थोपड़ा। अच्छा हम लोग सेम चेहरा नहीं लगता है मेरे ऊपर, लेकिन लाइट मेकअप नहीं अच्छा लगता है। और देखो अब मैं डार्क मेकअप करती हूँ क्योंकि आप लोग जैसे कि ना ये थी दीदी शुरू से हम डार्क ही, मैं शुरू से मैं उतना मेकअप नहीं, तो शादी के बाद मैं मेकअप करने लगी। शादी में जब हम कहीं जाते थे ना मेकअप करते तो ये लोग बोलती थी कहा एकदम नचनिया की तरह। हाँ अरे नचनिया तो लगती ही थी। मेरे पर ना मेकअप उतना अच्छा लगता नहीं था, मैं सिंपल ही अच्छी लगती थी, तो इसके वजह से फिर ऐसे वैसे हो गया, ऐसे वैसे हो गया है। और हमारी भौजाई आवत है तो चलिए उन लोगों को सेवा पानी करे में लग जाए, एक दिन बिना होते हैं तो इतना तो हम लोग करेंगे। अब देखेंगे, वैसे भाभी हमारी काम करने नहीं देती हैं, आ जाएंगी करेंगे। मेरे फोन भी आने लगा, चलिए गाइस जुड़े रहिए। गाइस जैसा कि अभी फोन आया था, पति देव का फोन था। पति देव इसलिए फोन किए थे कि अपने भाभी का नंबर दे दो, तो हमारे पति देव जा रहे हैं उनको रिसीव करने। हमने भाभी को उनका नंबर दिया था। हाँ दी थी,
तो जा रहे हैं रिसीव करने, पतिदेव लिवा कर आएंगे भाभी जी को हमारे। और थोड़ा मैं जानती हूँ गाइस, हम थोड़ा अरे कॉमेडियन है थोड़ा सा, मैं अगर हाँ तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ अगर कभी उल्टा सीधा बोल भी देती तो एक छोटी बहन समझ के माफ कर देना, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि आप लोग हंसते हैं हमारी बतिया, इसीलिए हम बोलते हैं। और नदी को कोई शौक नहीं है बोलने का। तो गाइस चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 6 बजे तक खाना खाना बनेगा, अरे आने तो बनाएंगे कुछ भी, देखते हैं। तो हम लोग सोचते थे कि 6 बजे तक खाना खा लेंगे ना, सोचेंगे होगा, देखा जाएगा। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। अगर आज की ब्लॉग पसंद आएगी तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। जो चैनल पे नए लोग जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिवाली तक नहीं, कम से कम क्रिसमस डे तो 1 लाख कर दो यार। 2021 तक 1 लाख के 2022 में हम नया चीज लाएंगे आप लोग के बीच में। तो हमारा एक नया चेहरा कल दिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।